क्यूबिक यूनिट सेल। तो वहां पे A इज इक्वल टू B इज इक्वल टू C होगा। प्रीवियस पेज बेटा, अभी आते हैं हम लोग प्रीवियस पेज पे, चलो देख लो, ठीक है। प्लीज रिफ्रेश वसुंधरा, ठीक है, इट्स डन नाउ। क्योंकि हमारा सिलेबस में क्यूबिक यूनिट सेल है तो उसके पैरामीटर हमें पहले से ही क्लियर है, ए बी सी बराबर होना चाहिए, ठीक है। और अल्फा, बीटा एंड गामा, ऑल थ्री एंगल्स शुड बी इक्वल एंड दी शुड बी 90 डिग्री, ठीक है। सुख सुख मंजोत, आपको समझ क्यों नहीं आ रहा बेटा? व्हाट्स द प्रॉब्लम? बहुत ही सिंपल है ये तो। देखिए, आपके पास में कोई भी क्यूबिक यूनिट सेल, आपको क्यूब बनाना है तो क्या करते हो ये बताओ मुझे। अगर क्यूब प्रिपेयर करना है तो व्हाट यू नीड टू डू, एक लेंथ होना चाहिए, ब्रेड्थ होना चाहिए और हाइट होना चाहिए, तीनों चीजें, तीनों डायमेंशन होनी चाहिए। यानी कि अगर क्यूब ड्रॉ करना है तो आप कुछ इस तरह ड्रॉ करते हो, कुछ इस तरह से। और पैरामीटर्स क्या होते हैं? लेंथ होती है, ब्रेड्थ होती है, हाइट होती है, ठीक है। इनके बीच में जब लेंथ और ब्रेड्थ ड्रॉ करोगे तो कोई एंगल बनाओगे, वो एंगल आपका अल्फा, बीटा और गामा ले लिए हमने, लेंथ और ब्रेड्थ के बीच में या ब्रेड्थ और हाइट के बीच में, है ना। तो ये एंगल्स हमारे तीनों हो गए और दीज थ्री शुड बी 90 डिग्री अगर आपको क्यूब बनाना है तो, ठीक है। सलमा, आपने हैंड रेज किया, व्हाट हैपेंड बेटा? मैम, इज इट नेसेसरी दैट द एंगल बिटवीन बी एंड सी शुड बी, हाँ, ये हमने कन्वेंशन खुद बनाई है जिससे समझना आसान हो जाए। हर बार चेंज करोगे तो क्लियर नहीं हो पाएगा ना। अभी आप देखना 7 क्रिस्टल सिस्टम पढ़ोगे ना, तभी आपको कंफ्यूजन हो जाएगा अगर आप अलग अलग रखोगे। तो इसीलिए कन्वेंशन के तौर पे ये बनाया गया है, ठीक है। तो ये हम लोग IUPAC में ये इसको मानते हैं स्टैंडर्ड, तो हम यही रखेंगे हमेशा। अल्फा इज द एंगल बिटवीन बी एंड सी। याद करना आसान है, देखो अल्फा को ए की तरह मान लो, तो अल्फा जो है बी और सी के बीच का एंगल होगा, बीटा जो है वो ए और सी के बीच का एंगल होगा, गामा जो है वो ए और बी के बीच का एंगल होगा, दैट्स इट, ठीक है। याद रखना है आपको, किसी भी तरह से रखिए, कन्वेंशन है क्योंकि ये। निष्ठा, फॉर द कॉमन आंसर बाय ईच स्टूडेंट, अल्फा किन में? अल्फा तो बेटा एंगल है। देखिए अभी ये वाले डायग्राम में देखा था ना, ये है ना हमारे पास, इज इट विजिबल टू यू ऑल? दिख तो रहा है ये। इसमें अल्फा जो है ए, सपोज ये हाइट है, और बी इज द ब्रेथ और द विथ, दोनों के बीच का एंगल है गामा, है ना। अल्फा जो है वो सी, इसको आप विड्थ बोल दो, बी को आप लेंथ बोल दो, तो इन दोनों के बीच का एंगल अल्फा है। हुमीरा, आप रिफ्रेश करो बेटा, रिफ्रेश करो। जिसको भी ऑडियो वीडियो में प्रॉब्लम आता है प्लीज रिफ्रेश करते जाइए, ठीक है। अंडरस्टूड? चलो आगे बढ़ते हैं। अभी हमने दो चीजें देख ली, क्यूबिक यूनिट सेल की हम लोग बात करेंगे। अब नाउ टाइप ऑफ यूनिट सेल, कौन कौन से टाइप के यूनिट सेल्स हो सकते हैं। तो देखिए सिंपल सी बात है, मैंने आपको बताया कि क्यूबिक यूनिट सेल हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन ब्रॉडर एस्पेक्ट में कोई क्लासिफिकेशन है क्या? ब्रॉडर क्या बोला? इज ऑलवेज हाइट, मैम ए इज ऑलवेज हाइट नहीं, एबीसी आप अपने हिसाब से कोई भी मान लीजिए। ए बी सी लेंथ हो सकता है, ब्रेड्थ हो सकता है, हाइट हो सकता है, लेकिन कन्वेंशन ये है कि एंगल बिटवीन ए एंड बी इज ऑलवेज गामा, ये याद रखो, ठीक है। चलो, टाइप ऑफ यूनिट सेल में देयर आर टू टाइप ऑफ यूनिट सेल, एक होता है प्रिमिटिव टाइप का यूनिट सेल जो कि ये लिखा हुआ है, दूसरा होता है नॉन प्रिमिटिव। अब डिफरेंस बनाया कैसे गया? देखिए मैंने कोई यूनिट सेल बनाया जहां पे सिर्फ पार्टिकल जो है वो कॉर्नर पे है, इफ द पार्टिकल्स आर ओनली एट कॉर्नर, तो हम उसको बोलते हैं प्रिमिटिव टाइप की यूनिट सेल, ठीक है। यानी कि जो हमारे पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ जुड़े हुए थे यूनिट सेल में, हम फिर से देख लेते हैं, एक बार डायग्राम पे आते हैं। सी, ये हमारी यूनिट सेल है, अंदर कोई पार्टिकल नजर आ रहा है आपको? सिर्फ कोने पे पार्टिकल दिख रहे हैं हमको, है ना। तो अंदर कोई पार्टिकल नहीं है, तो ये एक प्रिमिटिव टाइप की यूनिट सेल हो गई। अब क्वेश्चन नेक्स्ट आता है कि ये प्रिमिटिव टाइप की यूनिट सेल है, तो नॉन प्रिमिटिव क्या होता है? नॉन प्रिमिटिव में क्या होगा? पार्टिकल्स एट कॉर्नर
plus at some other site also. पार्टिकल्स जो हैं वो कॉर्नर पे तो होंगे ही होंगे, उसके साथ साथ किसी और जगह पे भी है। ठीक है, अब वो अलग जगह क्या हो सकती है? वो अलग जगह हो सकती है कि पूरे क्रिस्टल के मतलब पूरे यूनिट सेल के बीच पे बॉडी सेंटर पे, पूरे यूनिट सेल के फेसेस पे, और पूरे यूनिट सेल के कोई दो एंड्स पे। ये याद रखना है। ठीक है, प्रिमिटिव में भी तो कॉर्नर पे ही था। यस, प्रिमिटिव में सिर्फ कॉर्नर पे, बाकी कहीं नहीं है। लेकिन बाकी अगर मैं बोलूं सुखमन जोत, हाँ, अगर मैं बोलूं बेटा नॉन प्रिमिटिव तो वहां क्या होगा? कॉर्नर पे तो होगा ही होगा, साथ में किसी और साइड पे जरूर होगा। ठीक है, कॉर्नर के अलावा भी। यस, कॉर्नर के अलावा भी, इंस्टेड ऑफ कॉर्नर नहीं, कॉर्नर के साथ साथ, दोनों, कॉर्नर प्लस सम अदर साइड। ठीक है, डोंट बी कंफ्यूज, कॉर्नर पे होगा ही हमेशा। यूनिट सेल बनेगी कैसे अगर कॉर्नर पे पार्टिकल नहीं है तो? है ना, कुछ डिफेक्ट हो जाएगा ना फिर तो वो। तो कॉर्नर पे तो डेफिनेटली होगा, उसके अलावा किसी और साइड पे भी आएगा। अब द थिंग इज, और कौन सा टाइप हो सकता है? तो अब इसके बेसिस पे मैं आपको यहाँ पे रिप्रेजेंट कर देती हूँ। आप देख लीजिए, अब ये डायग्राम मैंने ये इमेजेस सिर्फ इसीलिए रखे हैं कि क्लियर हो जाए। हर एक इमेज को ड्रॉ करना आसान नहीं होगा, बहुत सारा टाइम लगेगा। दैट्स व्हाई आई हैव जस्ट ड्रॉन दीज इमेजेस। आपके बुक में भी होंगे, एनसीईआरटी में भी होंगे, स्टडी पैकेज में भी, अदरवाइज मैंने यहाँ पे भी रख लिया है। ठीक है, तो सबसे पहले फर्स्ट वाला बताओ, व्हाट टाइप ऑफ यूनिट सेल इट इज? First unit cell, what type of unit cell it is? Primitive. First one is primitive. सबने बोला right. बिल्कुल सही। क्यों है प्रिमिटिव? क्योंकि कॉर्नर पे ही पार्टिकल नजर आ रहा है। किसी को कोई डाउट है इसमें? अगर किसी को डाउट है तो प्लीज यस लिखो। हाँ, इंटरमिटेंट पूरा स्पेस खाली है, सिर्फ कॉर्नर पे पार्टिकल है। ठीक है, राइट। चलो अगले पे आते हैं। सेकेंड वाला इमेज, इसको बी कर दिया मैंने। फर्स्ट इमेज वाज ए, सेकेंड इमेज बी है। बी पे आ जाइए। बी में क्या है? कॉर्नर पे पार्टिकल दिख रहे हैं आप लोगों को? सारे कॉर्नर पे पार्टिकल नजर आ रहे हैं, देखो दिख रहा है ना? 8 के 8 कॉर्नर पे पार्टिकल है, और एक पार्टिकल यहाँ बॉडी सेंटर पे भी नजर आ रहा है इनके अलावा, है ना? दिस इज नॉन प्रिमिटिव। इसके साथ साथ टाइप आ गई नॉन प्रिमिटिव की, बॉडी सेंटर्ड। ठीक है, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना। बॉडी सेंटर्ड क्यों? क्योंकि बॉडी सेंटर के बीच में एक पार्टिकल रखा हुआ है। ऐसा मान लो कि आप जिस रूम में बैठे हो वो एक यूनिट सेल है। सारे कॉर्नर्स जितने भी नजर आ रहे हैं, 4 कॉर्नर ऊपर होंगे, 4 नीचे दिखेंगे, है ना? हमें ड्रॉ नहीं करना ना, बहुत सिंपल है, ये ड्रॉ करने में कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, बहुत आसानी से ड्रॉ हो जाएंगे। मेरे बोर्ड पे पेन चलाने में मुझे प्रॉब्लम आ रही है, इसलिए मैंने इसको रखा हुआ है। ठीक है, आप लोग बहुत आसानी से। हाँ, नीट में इस क्वेश्चन आते हैं क्या? नंबर ऑफ पार्टिकल पे क्वेश्चन आते हैं, मैं आपको क्वेश्चन करवाऊंगी अभी बेटा, क्वेश्चन भी करवाऊंगी नंबर ऑफ पार्टिकल पे जो आते हैं। ठीक है, प्रीवियस पेज देखना है? प्रीवियस पेज देख लो, एक सेकेंड दिखाती हूँ मैं आपको। ठीक है, फर्स्ट कैटेगरी बॉडी सेंटर्ड, जिसमें मैंने आपको दिखा दिया कि कॉर्नर पे पार्टिकल के साथ साथ बॉडी सेंटर में भी एक पार्टिकल होगा। समझना बहुत आसान है। ऐसा समझो कि आप एक एम्प्टी रूम में बैठे हो, पूरी बॉडी को कवर करता है बेटा। ये जो मैंने आपको इमेज दिखाई है ना, ये मैंने पूरे पार्टिकल के सिर्फ सेंटर ड्रॉ किए। अगर मैं पूरी बॉल को ड्रॉ करूंगी ना, पूरा पार्टिकल को ड्रॉ करूंगी, तो सारा ऑक्यूपाइड होता है, क्योंकि सॉलिड्स में तो इंटर पार्टिकल स्पेस बहुत नेग्लिजिबल होता है ना? वो सेंटर वाला पार्टिकल विल बी कनेक्टेड टू ईच ऑफ द, यस यस, बिल्कुल एकदम कनेक्टेड होता है। इतना बड़ा होता है कि पूरा स्पेस जो है उसके बीच में बहुत छोटा सा ही बचता है। ठीक है, हाँ। अच्छा, शुभम ने आगे के भी आंसर करने शुरू कर दिए, हम आते हैं इसी पॉइंट पे। आप लोग एक चीज समझ लीजिए कि अगर जब भी कंफ्यूजन हो, आप ऐसा समझो कि एक एम्प्टी रूम जिसके सारे कॉर्नर्स में पार्टिकल रखा है, वो एक प्रिमिटिव यूनिट सेल है। उसके बाद नेक्स्ट आता है, कॉर्नर में पार्टिकल्स रखे हुए रूम में, और बीच में कोई एक पार्टिकल और रख दिया आपने रूम के, वो हो जाएगा बॉडी सेंटर्ड। ठीक है, अब हम आ जाते हैं थर्ड इमेज पे, जिसको हम सी मार्क कर देते हैं। व्हाट टाइप ऑफ यूनिट सेल इट इज? थर्ड वाला, थर्ड वाला इज नॉट फेस सेंटर्ड, यस दैट इज एंड सेंटर्ड। क्यों एंड सेंटर्ड है बेटा, बताओ? सिंपल सी बात है, आप देख रहे हो कॉर्नर पे पार्टिकल है, नॉन प्रिमिटिव है, बिल्कुल सही।
इसके साथ साथ कोई दो एंड्स पे, ऊपर वाला और नीचे वाला, टर्मिनल्स पे, या वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड, द रूम इन विच यू आर सिटिंग, आप जिस रूम में बैठे हैं उसके सारे नस में पार्टिकल रखे हैं, एक पार्टिकल छत पे है, रूफ टॉप पे, और एक पार्टिकल फ्लोर पे है, सिर्फ दो एंड्स पे पार्टिकल रखा है along with कॉर्नर, ठीक है, क्लियर? And the last one is yes, definitely this is D and this is face centered. Right? फेसेस का मतलब सारे फेसेस की बात कर रहे हैं हम लोग, चाहे वो वॉल्स हैं, चाहे वो रूफ है, चाहे वो फ्लोर है, ठीक है? हाउ मेनी फेसेस आर देयर इन अ क्यूब? कितने फेसेस होते हैं क्यूब में? 6 फेसेस। तो 6 फेसेस पे पार्टिकल्स रखे हुए हैं, राइट? कॉर्नर हुए 8, फेसेस हुए 6, कोई भी दो एंड हो सकते हैं। इज इट क्लियर? दिस एवरीथिंग इज क्लियर टाइप ऑफ यूनिट सेल में। अब नेक्स्ट आता है इसी के कंटिन्यूएशन में, अगर मैं बात करूं क्यूबिक यूनिट सेल की, क्यूबिक यूनिट सेल के कितने टाइप हो सकते हैं बेटा? हम लोग जो पढ़ेंगे वो सिर्फ क्यूबिक यूनिट सेल पढ़ने वाले हैं, जिसमें एक तो होगा सिंपल क्यूबिक, जिसको आप प्रिमिटिव भी बोलते हो। 7 क्रिस्टल लैटिस पढ़ेंगे बेटा, 7 क्रिस्टल लैटिस पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे, बहुत डिटेल नहीं होगा वो, लेकिन डिटेल जिसके बारे में पढ़ने वाले हैं, जिसमें पार्टिकल कैलकुलेट करने वाले हैं, वो क्यूबिक यूनिट सेल है, ठीक है? एंड सेंटर्ड वंस अगेन, रिया, एंड सेंटर्ड में क्या होता है? सारे कॉर्नर पे पार्टिकल रखो और कोई भी दो आमने सामने के फेसेस पे पार्टिकल रख दो, कोई भी दो आमने सामने के फेसेस पे पार्टिकल रख दो, जैसे कि यहाँ एक ऊपर रखा हुआ था, एक नीचे रखा हुआ था, ठीक है? एंड सेंटर्ड में एक चीज तो क्लियर हो गई कि वो क्यूबिक तो हो नहीं सकता, क्योंकि दो पार्टिकल जो आपने रखे हैं ऊपर और नीचे, उस फेसेस की डायमेंशंस में डिफरेंस होगा।